माफ़ी चाहता हूँ कि बड़े सम्मान के साथ ये पगड़ी मुझे पहनाई गई, लेकिन मैंने इसको उतार दिया क्योंकि अगर मैं पगड़ी पहन करके आपसे बातचीत के लिए आता तो मैं बार बार पगड़ी ही संभाल रहा होता। सबसे पहले आप सब लोग, सोलापुर की महान धरती के महान लोग, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी जब मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आना था तो यहाँ आने से पहले 4 हुतात्माओं के प्रतिमा पे हमने माल्यार्पण किया और हमने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उनके नाम बताए गए और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि इसमें से एक मुस्लिम है, एक मराठी है, एक मराठा है, एक मारवाड़ी है और एक लिंगायत कम्युनिटी से है। अचानक से मुझे यह बात याद आ गई कि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही गंगा जमुनी तहजीब है, यही भारतीय संस्कृति है, यही बलिदान की परंपरा है जिसमें सभी लोग मिलकर के कुर्बानी देते हैं। और सोलापुर के बारे में यह बात सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंग्रेजों का जो झंडा था, जिसको यूनियन जैक कहते हैं, सबसे पहले उसको यहाँ पे उतारने का काम किया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ मार्शल लॉ लगाया और वो जो 4 हुतात्मा हैं जिसको हम लोग हिंदी में शहीद बोलते हैं, उन्होंने शहादत देकर आज़ादी की आवाज़ को बुलंद किया था। तो इस क्रांतिकारी धरती को, इस महान परंपरा वाली धरती को मैं नमन करता हूँ। और उसके बाद मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पे माल्यार्पण के लिए गया था। और आप सब लोग जानते हैं कि आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर को ही बाबा साहब सबसे पहली बार स्कूल गए थे। हालांकि उस वक्त वो बाबा साहब नहीं बने थे, उस वक्त वो साधारण बच्चा थे और जमाना को ये नहीं पता था कि वो असाधारण होने वाले हैं। तो आज उनकी याद में स्टूडेंट डे को, आज के दिन को स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि ये बहुत गंभीर सवाल है। जब हम बाबा साहब के स्कूल जाने की घटना को याद करके स्टूडेंट डे मना रहे हैं, उसी समय हमें यह भी सोचना चाहिए कि नजीब भी एक स्टूडेंट है, रोहित वेमुला भी एक स्टूडेंट था। उसको क्यों पढ़ने से रोका गया है, क्यों उसको आज पढ़ने लिखने की दिक्कत पैदा की जा रही है और उनके पढ़ने लिखने से किनके पेट में दर्द हो रहा है, यह बात पे भी हमको विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर कांगो आपको बता रहे थे कि रशियन रेवोल्यूशन की 100वीं वर्षगांठ है। ये 7 नवंबर 1917 को वो क्रांति हुई थी, लेकिन उसको अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अक्टूबर क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से अंग्रेजी का जो नवंबर का महीना होता है, रूस के पुराने कैलेंडर के हिसाब से वो अक्टूबर का महीना होता था। इसीलिए नवंबर की इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति का नाम दिया गया है। हालांकि 100 साल हो चुके हैं, सोवियत संगठन का भी गठन हो चुका है और बार बार यह कहा जा रहा है कि दुनिया से लेफ्ट खत्म हो गया है और इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि लेफ्ट खत्म हो गया कि बच गया, लेकिन यदि सचमुच लेफ्ट खत्म हो गया है तो टीवी स्टूडियो में लेफ्ट वर्सेस राइट का डिबेट क्यों हो रहा है, यह सवाल मेरे मन में आता है। यह सवाल मेरे मन में आता है कि एबीवीपी 11 तारीख को पूरे देश से यह आह्वान कर रही है, चलो केरला। जब लेफ्ट खत्म हो गया है और आप ही कह रहे हैं कि लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, तो फिर केरला जाने की क्या जरूरत है? तब तो एबीवीपी को बस्तर जाना चाहिए, एबीवीपी को कश्मीर जाना चाहिए, जहां हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। तो वो कश्मीर जाने के बजाय केरल जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस लेफ्ट से वो घबराते हैं, वो लेफ्ट चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, उसकी जो विचारधारा है, जिसमें समानता की बात है, जिसमें एकता की बात है, जिसमें किसानों मजदूरों के हक और अधिकार की बात है, जिसमें महिलाओं के लिए समानता की बात है, उस विचारधारा से उनको घबराहट होती है। और जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक गड़बड़ी मुझे दिखाई दे रही है। और लेफ्ट होने का यह भी मतलब है कि आप अपना मूल्यांकन
आलोचनात्मक तरीके से करें। एक तरफ पूरे तरीके से कुर्सी लगाई गई है, दूसरी तरफ हमारी महिला बहनें बैठी हुई हैं, उनके लिए कुर्सी नहीं लगा हुआ है। या तो सबको नीचे में बिठाइए या सबके लिए कुर्सी लगाइए, यही लेफ्ट की विचारधारा है। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज समानता के नारे के साथ सबसे ज़्यादा असमानता हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ यह बात बार बार कहा जाता है कि देश में मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं और यदि मुसलमानों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो हिंदू आबादी खतरे में आ जाएगी। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? सचमुच में मुसलमान इतने ताकतवर हो गए हैं और मुसलमान के ताकतवर होने का यही मतलब है कि वो हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। जब मैं इसकी हकीकत में जाने की कोशिश करता हूँ तो क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि मोहसिन शेख नाम का इंसान जो इसी जगह पे है, वो अपने घर को आ रहे थे या जा रहे थे, बिला वजह जो है उनकी हत्या कर दी गई। हत्या होने वाले जो लोग हैं जिनको मारा जा रहा है वो इत्तेफाक से मुसलमान नहीं है, जानबूझ करके उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? ताकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़े को खड़ा किया जा सके। क्या किसी भी धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, वो किसी और धर्म की नफरत से जिंदा होता है या इंसान के प्रति अपनी मोहब्बत से जिंदा होता है? ये सवाल आज हमारे सामने है। लोग कहते हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म के साथ नहीं बैठ सकता है, इसीलिए अपनी धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म को खत्म कर देना जरूरी है। तो मैं हिंदुइज्म की बात करता हूँ, भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है। उसमें कहाँ किसी को मारने की बात की जा रही है, कहाँ किसी के साथ नफरत की बात की जा रही है, कहाँ किसी का जान लेने की बात की जा रही है, कहाँ किसी के ऊपर खाना पीना थोपने की बात की जा रही है, कहाँ एक दूसरे के आत्मसम्मान का मान मर्दन करने की बात की जा रही है। यह बात तो कहीं दिखाई नहीं देती है। दरअसल बात यह है कि राम भक्त होना, हिंदू होना, मंदिर जाना, आस्था होना भगवान में, धार्मिक होना एक बात है, और धर्म के नाम पे, राम के नाम पे नाथू राम की राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। और ये जो बंटवारा है धर्म का, जहाँ एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के प्रति मन में संदेह और शंका पैदा किया जाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लगाने की कोशिश की जाती है। और कहाँ आईएसआईएस की घटना वहाँ अरब में हो रही है और आईएसआईएस का डर जो है वो हिंदुस्तान में दिखाया जाता है। आखिर इस तरह के संगठनों का, चाहे वो आरएसएस हो या आईएसआईएस हो, उसका मानवता से क्या लेना देना है? आरएसएस कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आईएसआईएस कहता है कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। तो मुझे बताइए कि चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, जो इंसानियत की बात करता है, इंसानों के लिए कौन सा राष्ट्र बनाया जाएगा? इंसानियत को मानने वाले लोग कौन से राष्ट्र में रहेंगे? ये सवाल आज हमारे सामने है। किसी को हिंदू धर्म बचाना है, किसी को इस्लाम बचाना है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, तो हिंदू धर्म की फिलॉसफी हमको यह सिखाती है कि परम पिता परमेश्वर ने हमको रचा है। तो जब परम पिता परमेश्वर ने जब हमको रचा है तो हमारे अन्नदाता कौन है और हमारे प्राणदाता कौन है और हमारी प्राण कौन लेंगे, ये सब कुछ निर्धारित है। जब जान लेना होगा तो यमदूत आएंगे, जब आहार देना होगा तो भगवान विष्णु आएंगे, और सब में जान देने का काम जो है वो परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा ने किया है। यह हिंदू धर्म के अंदर बताया जाता है। अगर ऐसा है, जब भगवान ने इंसान को बचाया है, तो आप मुझे बताइए कि कोई इंसान भगवान की रक्षा कैसे कर सकता है? ये सवाल मेरे मन में बार बार आता है। एक तरफ आप कहते हैं कि भगवान ने आपको बनाया है, और दूसरी तरफ जो है आप स्वयं तलवार लेकर के भगवान को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब आपको इस धरती पर स्वयं भगवान ने भेजा है, आपके जन्म को, पुनर्जन्म को आपके कर्मों के आधार पे भगवान ने निर्धारित किया है। बैठ करके आपका लेखा जोखा लिखा गया है, आपके पाप का और पुण्य का, तब जाकर के आपको यहाँ इस जन्म में इंसान के रूप में भेजा गया है। तो आप अपना घर बनाने पे ध्यान दीजिए ना, आप भगवान का घर बनाने के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं?
यही बात बराबर जो है वो इस्लाम पर भी लागू होता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस्लाम खतरे में है, इसीलिए हम सारे लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। एक बात मैं जोर देकर के बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। इस्लाम में जाति नहीं है, मुसलमान में जाति है। इस्लाम की फिलॉसफी में ऊंच नीच की बात नहीं की गई है, लेकिन मुसलमानों में जब निकाह और शादी की बात होती है तो जाति धर्म लोग निकालना शुरू कर देते हैं। ये शेख है, सैयद है, पठान है, अंसारी है, ये गुजरा है, ये जातियां निकल आती हैं। इस्लाम में जो बराबरी की बात है, जो सबके लिए त्याग, बलिदान, समर्पण, जो ज़कात निकालने की बात है, सबको स्वीकार करने की बात है, ये इस्लाम की खासियत है। इस्लाम की खासियत ये नहीं है जिस पे कबीर कहते हैं, कंकर पाथर चारी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांगते बहरो भयो खुदाए। इस्लाम की जो ये खासियत है, उस खासियत को कुछ लोग कम कर देना चाहते हैं, और वो लोग शायद नहीं जानते हैं कि इस्लाम दुनिया में ईसाई के बाद सबसे बड़ा धर्म है। किसी एक धर्म के लोगों का इस्लाम के प्रति दुष्प्रचार करने से इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है, इस्लाम मिटने वाला नहीं है। कोई भी धर्म लोगों की जरूरत से बनता है, लोगों की जरूरत के हिसाब से वो फैलता है, और लोगों की जो समस्याएं हैं उसका जो निराकरण वो सैद्धांतिक और दार्शनिक तौर पे करता है। इससे वह धर्म टिका होता है समाज में। और यदि यह खासियत धर्म जब खो देता है तो धर्म अपने आप वक्त के साथ मिट जाता है, और उसकी जगह पे एक नया धर्म जो है वो पैदा हो जाता है। और आप देखिए कि प्रत्येक धर्म में अलग अलग तरीके का संप्रदाय पैदा होता चला गया है। हिंदू धर्म में भी अलग अलग तरह के संप्रदाय पाए जाते हैं। एक तरफ शैव संप्रदाय के लोग हैं जो शिव की पूजा करते हैं। मूल निवासी के बहुत सारे फिलोसफर हैं जो कहते हैं कि शिव जो है वो आदिवासियों के देवता हैं, इसीलिए वो गांजा पीते हैं, मांस खाते हैं, बसहा बैल पे चढ़ते हैं, इसीलिए वो नंग धरंग रहते हैं, त्रिशूल लेकर के इसीलिए उनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है। दूसरी तरफ वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, जो अपने आप को हरि के पूजक कहते हैं। और राम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो राम को मानने वाले वैष्णव हुए इस हिसाब से। तो वैष्णव के बारे में यह भी कहा जाता है कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा से दुखी होने वाले वैष्णव हैं, वो वैष्णव टीका लगा करके, तलवार लेकर के किसी दूसरे समुदाय के लोगों की गर्दन कैसे काट सकते हैं, यह सवाल मेरे मन में बार बार उठता है। धर्म के अंदर जब आप जाएंगे तो धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात है। धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ बराबरी की बात है। धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ त्याग की बात है, बलिदान की बात है। धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ सद्कर्म की बात है। इसके अलावा धर्म में कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म के भरोसे ही बैठ जाते हैं, और हमको लगता है कि धर्म का जो है आधार पे, धर्म के आधार पे भजन करके, कीर्तन करके ही हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि बच्चा यदि रोता नहीं है तो माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती है। तो कर्म करना पड़ता है, कर्म की जरूरत होती है। और कर्म की जगह धर्म की बात यदि ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिए कि इस पे कोई ना कोई राजनीति हो रही है, और कोई ना कोई इस पे अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है। और आज यही हमारे साथ हो रहा है। हमारे प्रतीकों का इस्तेमाल करके, हमारे चिन्हों का इस्तेमाल करके, हमारी धार्मिक भावना को भड़का करके कुछ लोग अपनी राजगद्दी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसीलिए जो भगवा रंग है, जिसको त्याग और बलिदान का रंग कहा जाता है, जो रंग महाराष्ट्र के अंदर संत तुकाराम, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज और साहू जी महाराज का रंग है, उस रंग को लोग हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको तय करना पड़ेगा कि आपको योगी आदित्यनाथ का भगवा रंग चाहिए या आपको संत तुकाराम का रंग, भगवा रंग चाहिए। ये बात आपको तय करने की जरूरत है। आपको तय करने की जरूरत है कि आपको वो राम चाहिए जो अपनी सौतेली माँ के लिए, अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष के वनवास पे जाते हैं, या आपको वो राम भक्त चाहिए जो जोगी बन करके भोगी हो जाते हैं और सीएम की गद्दी को कब्जा लेते हैं, उसकी कुर्सी पे जाकर के बैठ जाते हैं। आज इन चीजों को हमको बहुत बखूबी सोचने की जरूरत है। इसका इको थोड़ा कम कर दीजिए।
आज हमको इन प्लेन कर दीजिए, इको प्लेन कर दीजिए। आज हमको इन बातों पे विचार करने की जरूरत है। खास करके मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि उनको सोचना चाहिए कि उनका मुद्दा क्या है। क्या वो राम को बचाएं या राम के द्वारा बचाए गए इंसानों को बचाएं। आज के नौजवानों को सोचना चाहिए कि वो अल्लाह की रक्षा करेंगे कि अल्लाह के द्वारा बनाए गए इंसानों को बचाएंगे। ये इन बातों पे आज हमको विचार करने की जरूरत है। और धर्म के अंदर मुक्ति का मार्ग सेवा के बारे में कहा गया है। और सेवा ये नहीं है, सेवा ये नहीं है कि आप पूरे देश से लोगों को जमा करके एक खास समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थल को आप तोड़ देना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदू धर्म इतना छोटा है जो किसी धर्म के खिलाफ नफरत पे जिंदा रहता है। हिंदू धर्म अपनी त्याग और अपने बलिदान से जिंदा रहता है। और हमको तो बार बार सिखाया गया है कि कण कण में राम बसते हैं। जब राम को मानने वाले हर इंसान के मन में राम की मूरत है तो बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। और ये सवाल जब मैं पूछता हूँ तब वो कहते हैं कि आप देशद्रोही। हमारे सवालों का जब जवाब उनके पास नहीं होता है तब कहते हैं कि वो आप देशद्रोही हैं। चलिए मान लेते हैं उनके हिसाब से कि हम देशद्रोही हैं, हम भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, हम जो है भारतीय परंपरा के खिलाफ हैं। लेकिन आप ही यदि भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को जानते हैं तो मुझे बताइए कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से इस देश के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब है उस तहजीब को आप कैसे मिटा देना चाहते हैं? एक मुसलमान का लिखा हुआ गाना, एक मुसलमान का गाया हुआ गाना, एक मुसलमान का संगीत दिया हुआ गाना हिंदुओं के मंदिर में बजता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। आप अपने आप को राम भक्त कहते हैं। राम के बारे में जो सबसे मशहूर हिंदी गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी, यह गाना मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, एक मुसलमान ने गाया है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। ये जो हमारी खूबी है, इस खूबी से किसको घबराहट होती है, किसको डर लगता है, किनको लगता है कि इस खूबी को मिटा देने की जरूरत है, किनको लगता है कि इतिहास को बदल देने की जरूरत है, किनको लगता है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अपने आप को शिवाजी का भक्त कहते हैं। शिवाजी महिलाओं की इज्जत करते थे, किसी की माँ बहन को गाली नहीं देते थे, कब्र से महिलाओं की लाश निकाल करके उसके साथ बलात्कार करने की बात नहीं करते थे। और आप यदि कहते हैं तो आप कतई शिवाजी के भक्त नहीं हो सकते हैं, आप कतई शिवाजी की परंपरा को मानने वाले लोग नहीं हो सकते। शिवाजी के बारे में यह बार बार कही गई है कि उनके राजकाज में जब भी महिला के साथ कोई अत्याचार होता था और जो सैनिक या जो सरदार यह काम करता था उसको न सिर्फ वो सजा देते थे बल्कि उसको अपने राज्य से बाहर कर देते थे। आज उन महान विभूतियों के इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज ताजमहल का नाम बदल दिया जा रहा है, नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। अरे बदल दीजिए ताजमहल का नाम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो नाम रखना है रख दीजिए, लेकिन हमको बताइए कि क्या ताजमहल का नाम बदलने से देश बदल जाएगा? देश बदलेगा जब देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश बदलेगा जब देश के लोगों को शिक्षा मिलेगी, देश बदलेगा जब देश के लोगों के लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी, देश बदलेगा जब सरकारी कर्मचारियों को मिनिमम वेतन दिया जाएगा। और जब वेतन की बात करते हैं, 7th पे कमीशन लागू किया गया है, तो जो सरकारी काम करते हैं उनको तो 7th पे कमीशन मिल जाएगा, लेकिन जो ठेके पे काम करते हैं उनका वेतन कमीशन कहाँ है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अभी आमदार साहब बैठे हुए हैं, पूर्व आमदार हैं, तो अगर आप 5 साल के लिए MLA हो जाते हैं तो आपको 40 साल पेंशन मिलता है। लेकिन आप 40 साल नौकरी कर लीजिए, आपको 5 साल भी पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसी सरकार ने योजना बनाई है। इस पे कौन सवाल खड़ा करेगा? इस पे कौन विचार करेगा? ये सवाल आज हमारे सामने है कि हम कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हम किस तरीके के देश का निर्माण करना चाहते हैं। इस देश के अंदर चाहे वो पुलिस की नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे बैंक की नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे स्कूल में पढ़ाने वाले लोग हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, किसी भी पेशे के लोग हैं, आज उनकी जीवन में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? कि एक तरफ वो कमाते हैं, दूसरी तरफ उनका सारा पैसा उनके हाथ से निकल जाता है। एक तरफ वो दिन रात मेहनत करते हैं कि
उनके जीवन में शांति आएगी, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं उसको वो दूर कर पाएंगे। लेकिन पूरा जीवन काम करके निकाल देते हैं, लेकिन उनके समस्याओं का समाधान नहीं होता है। और जो लोअर लेवल का करप्शन है उस पर खूब चर्चा होती है। पुलिस वाले सिग्नल पे खड़ा होकर के अगर 100-200 रुपया लेते हैं तो इसकी खूब चर्चा होती है। लेकिन डीजीपी साहब होम मिनिस्टर के साथ बैठ करके पूरा का पूरा ट्रांसफर का घोटाला कर जाते हैं, करोड़ों रुपया डका जाते हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। ये जो स्थिति देश के अंदर है इस पर कौन विचार करेगा? और जो लोग विचार करने की कोशिश करते हैं, जो लोग इतिहास को सही तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग जानते होंगे कि शिवाजी के बारे में एक बेहतरीन किताब पानसारे साहब ने लिखी, शिवाजी कौन होता है। नतीजा क्या हुआ? इन मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा और पानसारे साहब की गोली मार करके हत्या कर दी गई। और सिर्फ पानसारे साहब की हत्या नहीं की गई, कर्नाटका के अंदर एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मनुवादियों की चाल को उजागर किया, राम के नाम पे नाथुराम की राजनीति करने वाले लोगों की चाल को उजागर किया, देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने वाले फिरका परस्त ताकतों की चाल को उजागर किया, इस देश की गरीब जनता को गुमराह करने वाले और ये जो सरमाएदार हैं उनके इशारे पे देश को चलाने वालों को जब पर्दाफाश किया तो उनकी हत्या कर दी गई। और यह हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एक एक करके देश के जो सरकारी संस्थान हैं पहले उसको बदनाम किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, फिर औने पौने दामों में उसको बेच दिया जा रहा है। और जो हमारी देश की गरीब जनता है उसके सामने एक तरफ जाति दे दिया गया है, दूसरी तरफ धर्म दे दिया गया है कि अब जाति और धर्म के बास्केटबॉल को आप दिन रात खेलते रहिए और अपने मुद्दों पे आप विचार मत कीजिए कि आपके जीवन का क्या होगा और आपकी आने वाली पीढ़ी के जीवन का क्या होगा। उसके भविष्य के ऊपर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। ये जो परिस्थिति हमारे सामने पैदा की गई है, मैं समझता हूँ कि उस परिस्थिति से हमको निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। और वो कोशिश का रास्ता क्या है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। और हमको संघर्ष करना पड़ेगा यदि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, अशफाकुल्लाह खां के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष लोग कर रहे हैं और यही संघर्ष करने के चलते साथी रोहित वेमुला को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी तरह की जो ताकतें हैं वो लोग आज इस देश के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, खास समुदाय से, कमजोर तबके से आने वाले विद्यार्थियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज 1 साल के बाद भी नजीब का पता नहीं चल रहा है। यही नतीजा है कि सहारनपुर की घटना के बाद भीम आर्मी के संस्थापक और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर को जब जमानत मिल जाती है तो उनको दोबारा जेल में डालने के लिए उनके ऊपर रासुका का कानून लगा दिया जाता है। ये जो हमारे देश की युवा आवाज है उसको क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये युवा आवाज सिर्फ युवाओं की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है, इस देश की आवाज है, इस देश की आम आवाम की आवाज है। इसीलिए उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कब तक आवाज दबाएंगे? विज्ञान में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना दबाएंगे उतना ही उभार मारने वाला है, उतना ही उछाल मारने वाला है। इस बदलाव की आवाज को जितना आप दबाने का प्रयास करेंगे ये आवाज उतनी ही आगे बढ़ने वाली है। आज सिर्फ और सिर्फ एक काम हम लोगों को करने की जरूरत है, वो ये है कि हम इस बात का इंतजार नहीं करें कि कोई मसीहा आएगा और हमारी लड़ाई को लड़ेगा। हम लोग जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, जिस बस्ती में हैं, जिस ट्रेन में हैं, जिस बस में हैं, जिस सड़क पे हैं, जिस दफ्तर में हैं, जिस खेत में हैं, हमको सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और ये हिम्मत यदि इस देश के लोग मौके पर जुटाए होते तो अखलाक की हत्या नहीं होती, जुनैद की जान नहीं जाती और ये बच्चे आज जो है कि अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे होते। ये जो परिस्थिति आज हमारे सामने पैदा की गई है उसमें हमको सच को पहचानने की जरूरत है। और सच को एक बार यदि हम पहचान लें, उस सच पे एक बार हम खड़े हो जाएं, तो सच को कहते हैं कि कोई आँच नहीं होता है, सच को कभी हराया नहीं जा सकता है। सच कुछ देर के लिए